वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर एचपीएल पीएसएल 11 में आज मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ज़ल्मी आप जानते हैं टेबल टॉपर्स हैं, उन्होंने अभी तक कोई मैच यहाँ पर नहीं हारा। एक मैच उनका बारिश की नज़र हो गया था, 5 मैचेस वो जीत के आ रहे हैं और अच्छे तरीके से जीत के आ रहे हैं। उनके लिए जो स्लाइट जो कंसर्न है वो ये है कि उनके जो पेस अटैक के जो 2 पिलर्स थे वो चले गए हैं नेशनल ड्यूटी पे, बांग्लादेश से थे वो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना की, वो दोनों चले गए हैं। अब उनके लिए जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोकल कोर मौजूद है यहाँ पर उनके पास पाकिस्तानी पेस अटैक। लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस तरीके की उनकी फॉर्म थी, पर्टिकुलरली अगर हम नाहिद राना की बात करें तो वो पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे, इकोनॉमिकल भी थे, विकेट्स भी ले रहे थे और मुश्किल ओवर करके दे रहे थे अपने कैप्टन के लिए और उनके लिए मैच बना के दे रहे थे। सेम अगर हम बात करें तो शरीफुल इस्लाम न्यू बॉल के साथ उनको पावर प्ले में विकेट्स लेके दे रहे थे और डेथ में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 2 का जाना उनके लिए एक ना कहीं अगर हम बात करें उनके पास प्लान्स रेडी होंगे। उन्होंने अपनी जो टीम सेलेक्ट की थी उसके हवाले से अगर हम देखें तो हमें नज़र भी आ रहा है कि उनके पास यहाँ पर पाकिस्तानी 4 पेसर्स मौजूद हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो रिदम के साथ आ रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है उनके उनके पास और वो परफॉर्म भी कर रहे थे, तो वो खला कहीं ना कहीं रहेगा। अब यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस क्या होंगी देखा ये जाएगा कि 2 ओवरसीज जाएंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए यहाँ पर, तो उनके लिए 2 ओवरसीज की यहाँ पर स्लॉट्स बच जाएंगे जिनमें से एक उनको लाजमी खिलाना होगा। अब हम ये जानते हैं कि जेम्स विंस आ गए हैं, अब अवेलेबल हैं, तो उनको तो वो खिलाएंगे। अब जेम्स विंस को डिस्कस करेंगे। जेम्स विंस हम देखते हैं कि नॉर्मली टॉप 3 में खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पेशावर ज़ल्मी के टॉप 3 को देखें तो हारिस ने उनको 1-2 मैचेस में अच्छा स्टार्ट दिया, बाबर ओपनर ही खेलेंगे और 3 पे कंसिस्टेंटली वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। उनके लिए कुशल मेंडिस, अब ये क्या उनका नंबर चेंज करके कुशल मेंडिस जगह पर 3 पर जेम्स विंस को खिलाएंगे या जेम्स विंस को फिर 4 पे लाएंगे? अगर उनको 4 पे लाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि इमर्जिंग बैटर जो है वहां पर जो अंडर 23 के जो अनकैप प्लेयर है फरहान यूसुफ यंग, उनको बाहर होना पड़ेगा और उनको जगह बनानी पड़ेगी। फिर हम जिस तरह हमने कहा कि 2 बॉलर्स जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो बॉलिंग वाले जो ऑप्शंस बचेंगे वहां पर आपको एक अंडर 23 नजर आएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन वहां पर इनके पास मौजूद है। सुभान का ऑप्शन उनके पास मौजूद है और दूसरा उनके पास अली रजा का ऑप्शन मौजूद है। फिर 2 एक्सपीरियंस पेसर उनके पास अगर हम कहेंगे जो पर्टिकुलरली हम देखें तो रेड बॉल फॉर्मेट में, और दोनों के पास पीएसएल का एक्सपीरियंस है और दोनों पीएसएल में अच्छा कर चुके हैं। शाहनवाज दानी और खुरम शहजादी, 2 भी इनके पास मौजूद है। अब इन दोनों में से अगर हम बात करें तो जो 2 इमर्जिंग है और 2 एक्सपीरियंस है, अब इनमें से एक अंदर आ सकता है 11 में। और अगर हम बात करें तो ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं खुरम शहजाद और वहां से शायद अली रजा को चांस दिया जाए, यहाँ हो सकता है अब्दुल सुभान पे ट्रस्ट करे टीम। अजहर महमूद ने कहा है कि जो टाइम वो ऑब्वियसली क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने जाना है, उनको पहले से पता था कि ये 2 बॉलर्स जाएंगे, तो वो बैकअप पे इनके साथ काम कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये प्रिपेयर्ड है। वो बॉलिंग कोच है उनके, तो उनके मुताबिक उनके प्लान्स तैयार हैं, तो वो उनको लेके आएंगे, तो इस तरीके से वो जगह बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ओवरसीज की जगह अभी भी उनके पास बचेगी, तो एरन हार्डी की उनके पास बाहर मौजूद है जो उनकी डायरेक्ट साइनिंग थी। अब एरन हार्डी की अगर हम बात करें तो उनकी जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बनती है वो यहाँ पर आमिर जमाल के साथ बनती है। लेकिन बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2 बॉलर जाने के बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं जिस पे हमें थोड़ा इफेक्ट आएगा, तो उसको हल्का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं इफेक्ट तो आएगा। तो उसमें अगर हम देखें तो एक और बॉलर, क्योंकि अभी हम ये देख सकते हैं कि आमिर जमाल के पास जो उनकी इकोनॉमी रेट है ओवरऑल पीएसएल करियर का वो 10 से अबव का है, तो वो उस तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो ये कॉल पेशावर ज़ल्मी की टीम को लेनी पड़ेगी कि एरन हार्डी को लेना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो नीचे नंबरों में थोड़ी सी बारी भी ले सके, क्योंकि ऊपर के नंबरों के हमने देखा कि वहां पर प्लेयर्स मौजूद हैं जो एट द मोमेंट नजर आ रहे हैं। क्योंकि इफ्तिकार अगर 7वें नंबर पे वहां खेल रहा है जो इसी फिर बॉलिंग में भी उनको कंट्रीब्यूशन दे रहा है, फिर वहां पर ब्रेसवेल भी है और फिर इस तरीके से उनकी बैटिंग तो ऑलरेडी लंबी है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली उनको चाहिए होगा, वो उनको बॉलर चाहिए होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वो उसको लाते हैं या नहीं लाते। तो पेशावर ज़ल्मी के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया, लेकिन अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है, पहले बैटिंग करके, चेस करके, डे में, नाइट में, हर तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने आप को टेस्ट किया और परफॉर्म किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि अपने 2 प्रीमियम बॉलर्स के जाने के बाद वो यहाँ पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो जो टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर कुशल मेंडिस उनके पास मौजूद है वहां पर, और अगर हम बात करें लीडिंग विकेट टेकर जो सुफियान मुकीम है वो भी उनके पास यहाँ पर मौजूद है। तो हल्का उनको नहीं लिया जा सकता किसी तरीके से, लेकिन अगर हम ये कहें कि कॉम्बिनेशन टूटेगा
थोड़ा-सा उनका जो मंत्र है वो थोड़ा-सा कहीं न चेंज होगा। आप ये देखना होगा उसको किस तरीके से प्लान करके आते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर होके आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें तो उन्होंने लास्ट मैच में 11 में अपनी बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी। उन्होंने अपना पेस अटैक चेंज किया था, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो उनके पेस अटैक में से पहले टॉम करन और अल्जारी जोसेफ बॉलिंग कर रहे थे, दोनों ओवरसीज़ थे। हमने देखा कि उन्होंने फिर जो इमर्जिंग में से देखा जाए तो यंग खलील अहमद को यहाँ पर चांस दिया था और दूसरे जहांदाद खान को जो फिर उन्होंने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, कैमियो उन्होंने बैट के साथ भी करके दिया। स्पिनर्स उनके पास 2 कैपेबल मौजूद है। हम जानते हैं कि अबरार अहमद और उस्मान तारिक ये बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं उन पर। पिछले मैच में हमने देखा कि काशिफ भट्टी को भी उन्होंने वहाँ पर चांस दिया था लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे, वो भी खेले थे। और हमने देखा कि सऊद शकील ने भी इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की हुई है। तो ये अगर हम देखें तो अब उनको ये देखना पड़ेगा कि बॉलिंग लाइन में वो आया, वो 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ ही जाते हैं, यहाँ बॉलिंग लाइन में वो मजीद कोई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टॉम करन और अल्जारी जोसेफ का उनके पास ऑप्शन मौजूद है वहाँ पर। बैटिंग लाइन में अगर हम बात करें तो उनके लिए ओपन में जो रन्स कर रहे थे शामिल हसन, वो इंजर्ड थे या अनवेल थे, वो पिछला मैच इसलिए नहीं खेले थे। अब ये देखना होगा कि पिछले मैच में फिर सैम हार्पर खेले थे, उनके लिए उन्होंने ओपनिंग की थी। अब ये देखना होगा कि क्या सैम हार्पर के साथ कंटिन्यू करेंगे या शामिल हसन आएंगे। अगर शामिल हसन आएंगे तो वो किस नंबर पे खेलेंगे, और या अगर शामिल हसन आएंगे तो ऑब्वियसली वो उनके लिए ओपनिंग करने से पहले तो वो तो ओपन पे खेलेंगे, फिर सैम हार्पर की जगह कौन आएगा, तो वो सारी चीजें उनको देखनी पड़ेंगी। इनके लिए अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो है ख्वाजा नाफे पे इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, वो उस तरीके से रन नहीं करके दे रहे। सऊद शकील ने पिछले मैच में एक इनिंग खेली थी जिम्मेदाराना, राइले रोसो ने खेली थी, लेकिन जो उनके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में वो है हसन नवाज, जो 4 नंबर पे आके हर तरीके का रोल निभा रहे हैं। हमने देखा है कि एक्यूमुलेट भी किया है उन्होंने, लंबी पार्टनरशिप लगाई है, और जहां पर फिर एक्सेलरेट करना था वो भी उन्होंने करके दिखाया। तो हसन नवाज उनके लिए बड़े क्रूशल है और वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस अभी तक कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। तो दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो दोनों क्वेटा ग्लैडिएटर भी अपना पिछला मैच जीत के आ रही है और पेशावर ज़ल्मी लगातार 4 में से 4 जीत के आ रही है। उससे पहले उनका रेन आउट हुआ था और पहला मैच वो जीते हुए थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 11 पॉइंट्स के साथ वो टॉप ऑफ द टेबल है। तो दोनों टीम्स का कॉन्फिडेंस हाई है। 2 प्लेयर्स जो पेसर्स जाने के बाद अगर हम कहूँ तो अगर मैं ये आपको कहूँ कि मुकाबला एक अच्छा देखने को मिलेगा। नाइट गेम होगी, अब ये देखना होगा कौन सी पिच पे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच होगी या दूसरी सॉइल वाली। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली जो पिच होगी वहां पर आप ये देखते हैं कि नाइट में बड़ा स्कोर हो रहा है, क्योंकि वहां पर पिच में पेस एंड बाउंस है, तो वो शॉट्स लग रही हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरी पिच की बात करें तो वहां पर उस तरीके से पेस एंड बाउंस नहीं है। वो फिर देखना पड़ेगा कि पिच कौन सी है और फिर जाके आपको फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले बैटिंग की जाए या पहले बॉलिंग की जाए। वो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ खिलाएंगे तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टूर्नामेंट एंड की तरफ जा रहे हैं, टीम्स ने यहाँ पर अपने पॉइंट्स भी लेने हैं और अपना नेट रन रेट भी इंप्रूव करना है, तो वो सारी चीजें देखना होगा। पेशावर ज़ल्मी ऑल्दो एक सेफ स्पॉट पर, लेकिन वो चाहेंगे कि टॉप 2 में फिनिश करें, और क्वेटा ग्लैडिएटर चाहेगा कि वो मजीद अपने पॉइंट्स गेन करे और वो भी वहां पर टॉप 4 के रेस में जाने के लिए अपने आप को बेहतर पोजीशन में ले आए। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।